क्या कभी हम किसी मर्द के बारे में गहराई से सोचा है? किसी भाई के बारे में गहराई से सोचा है? किसी पिता के बारे में सोचा है हमने गहराई से कि उनके अंदर भी कुछ भावनात्मकताएं होती हैं, वो भी रोता है और हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? क्या उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है? क्या एक लड़के के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता है? हम बड़े बड़े इवेंट्स, समारोह, पार्टियों, कभी भी कहीं जाते हैं किसी भी फेस्टिवल में, तो हम किसी लेडीज़ के बारे में, एक स्त्री के बारे में, एक माँ के बारे में 2 लाइनें बोल के चले जाते हैं, उनके सम्मान के बारे में। लेकिन कभी आपने किसी मर्द के सम्मान के बारे में 2 लाइनें सुनी हैं? नहीं। तो इसी विषय को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए, हम हर बार ये सोचते हैं कि स्त्री को पहले सम्मान दिया जाए, वो अच्छी बात है। हर जगह आप मेट्रोज़ में जाइए, आप किसी गाड़ी में जाइए, कहीं भी किसी फेस्टिवल होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार ले लीजिए, हम सब लोग ये सोचते हैं कि लेडीज़ों को पहले इज्जत मिलनी चाहिए, लेडीज़ फर्स्ट, हमेशा ये बोला जाता है। क्या कभी इंसान ये सोचता है कि मर्द के अंदर भी दिल होता है, उसका भी आत्मसम्मान है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए? क्यों हमेशा मर्द को ही गलत ठहराया जाता है? उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है? क्या उसके अंदर दिल नहीं है? मान लीजिए ठीक है, सब सोचते हैं कि मर्द का दिल कठोर होता है, सब यही बोलते हैं कि मर्द कठोर दिल का होता है, पत्थर दिल का होता है। लेकिन कभी आपने गहराई से सोचा है कि उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स है? उसके अंदर भी कितनी टेंशन्स वो पाल रहा है अपने अंदर, वो किसी के सामने नहीं बोल पाता है। एक लड़का जब छोटा से बड़ा होता है, उसके माँ बाप लग जाते हैं कि तुझे नौकरी करनी है, तुझे कुछ करना है, तुझे अपने बच्चे पालने हैं, तुझे घर देखना है, तुझे बहन की शादी देखनी है, बहन की रिश्तेदारी देखनी है, सब कुछ देखना है। क्या कभी आपने सोचा है उसके बारे में? कितनी जिम्मेदारियों को वो निभाता है। जब एक बहन अपने घर अपने भाई के पास आस लेके आती है, तो वो उस भाई के मन में ये विचार आने लग जाता है कि मेरी बहन आई है, मैं उसके लिए क्या करूँ। उसके अंदर वो सोच विचार होता है। जब एक बाप बूढ़ा होता है तो उसके अंदर, उसके कंधों पे एक भार आ जाता है कि वो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर पाऊँ। वो हर खुशी चाहता है और अपनी खुशियों को दबा देता है, एक बहन को खुश रखता है। उसके अंदर जिम्मेदारी होती है कि अगर बहन को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो उसके बारे में भी सोचता है। वो घुटता रहता है अंदर ही अंदर। कभी गहराई से सोचना कि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रोते हैं, एक लड़का भी रोता है। लड़कियों के तो 2 घर होते हैं, वो एक घर छोड़ के आती है, दूसरे घर आती है, लेकिन एक लड़के को एक घर संभालना पड़ता है, उसके बाद वो 2-3 भागों में बँट जाता है। जब वो एक अपनी वाइफ़ को घर लेकर आता है, अपनी दुल्हन को घर लेकर आता है, उसकी 10 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो अपने शौक मारता है। एक ननद भाभी का रिश्ता बनाने के लिए उसको बीच में पिसना पड़ता है कि मैं किसका साइड लूँ, किसका फ़ेवर लूँ। अगर किसी बहू का अपनी सास के साथ अच्छा सामंजस्य नहीं होता है, वो माँ अभी बेटे को बोलेगी। अब जो उसकी बीवी है वो भी अपने पति को शिकायतें करेगी, 10 तरह की शिकायतें करेगी। लेकिन वो किसकी सुने? उसको साथ देने वाला कौन है? वो मन ही मन घुटता रहता है। वो भी घर से बाहर निकलते हैं। एक बेटी अगर घर छोड़ के आती है अपने पापा का, बेटियां पापा की परी होती हैं, लेकिन कभी आप सोचिए कि बेटे भी तो कोहिनूर होते हैं। हम हमेशा बेटे को ही दोष क्यों देते हैं? कभी उसकी भावनात्मकता को हमने जानने की कोशिश की है कि उसके अंदर भी इतनी फीलिंग्स होती है। जब वो शादी करता है, वो अपने बच्चे की हर खुशी को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों को दबा देता है। उसको महीने का ये हमेशा वो एक लिस्ट बना के चलता है कि मुझे किसको क्या देना है, किसको ये देना है, मुझे ये उधार पे मैंने ये सामान ख़रीदा था, उसका मुझे ये पैसा देना है। 10 तरह की उसकी मन में विचार, चिंताएं हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं उसके अंदर चिंताएं। वो चिंता करता है कि मैं अपने परिवार को कैसे खुश रखूं।
एक स्त्री तो बड़े आसान से बोलती है आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, आज तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आ रही हो। फैशन सा हो गया ये आजकल के ज़माने में। लेकिन कभी सोचा है कि वो किस तरह से लाएगा। हाँ भले कुछ मर्द होते हैं अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, वो अपनी खुशी से लेके आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई लेडीज़ को ये बर्डन नहीं डालना चाहिए कि आज मैंने ये व्रत रखा है, आज मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो मुझे इसके बदले आज कोई ना कोई गिफ्ट दो। प्लीज़ ऐसा ना करिए। उस मर्द के बारे में सोचिए। एक बेटे की खुशी के लिए वो किस तरह से उधार ले लेके अपने बेटे की खुशियों को पूरा करता है, अपनी ज़रूरतों को कम करते हुए। तो इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ बेटों को कम ना समझें। बेटे भी रोते हैं, उनकी भावना को जानने की कोशिश कीजिए, बेटों की कदर कीजिए, आदमी की कदर कीजिए। हर बार लड़का गलत नहीं होता, उसका भी एक सम्मान होता है, लेकिन वो किसी के पास रो नहीं पाता। इसलिए मैं इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर सोचिएगा इस विषय में। और जो भी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ही आके करिएगा। सो प्लीज़ इसी सेगमेंट को आगे एंड करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। और आप सेफ़ रहें, आप अपनी केयर करें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें और आदमी को सम्मान देना ना भूलिए। अगर माँ पृथ्वी का रूप मानी जाती है तो पिता भी एक सागर की तरह गहरा उसको एक प्रतीक माना जाता है। अगर इस संसार में दोनों का पद बराबर है तो इन आदमी को भी एक सम्मान ज़रूर दीजिए। उसके ऊपर भी एक पोइट्री लिखिए, क्योंकि समाज में दोनों को समान पद दिया गया है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, खुश रहिए।